आज हम लोग क्लास 9 का एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि 1 और 2 के बीच की 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल हैं। तो चलिए पहले हम लोग आर प्लस एस के फॉर्मूले से इसको फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि अगर हमारे पास दो संख्या होती है आर और एस, तो हम आर और एस के बीच की 5 प्रमेय संख्या जो है इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, आर प्लस एस बाय 2। एक तरह से आर और एस का ये एवरेज है। तो आर और एस के बीच की संख्या इस फॉर्मूले से हमको पता चलती है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। आर के जगह हम 1 पुट करते हैं और एस के जगह हम 2 पुट करते हैं। देखिए इसका प्रथम चरण क्या है कि आर इक्वल टू 1 लिए, एस इक्वल टू 2 लिए हैं और आर प्लस एस बाई 2 जो है सो 1 प्लस 2 यानी कि 3/2 इसका आंसर है प्रथम चरण में। तो 3/2 का जो पोजिशन है वो संख्या रेखा पर वो कहाँ होगा उसको देखते हैं। क्योंकि संख्या 3/2 जो है सो 1 और 2 के बीच की संख्या है, इसलिए इसका जो पोजीशन होगा सो बीच में होगा। अब यहाँ हम 3/2 का पोजीशन डिसाइड कर चुके हैं। अब हम किन्हीं संख्या को यानी कि अगर हम इसे आर माने और इसे एस माने तो इन दोनों के बीच की संख्या हमें पता चल जाएगी जो 1 और 2 के बीच है। तो चलिए इसे आर मानते हैं, इसे एस मानते हैं। देखिए हम द्वितीय चरण में इसके और इसके बीच की संख्या निकाल चुके हैं, आर इक्वल टू 1 एंड एस इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से हम आर प्लस एस डिवाइडेड 2 का जो वैल्यू है 5/4 निकाल चुके हैं, जो जिसका पोजीशन अगर हम फाइंड करें तो इन दोनों संख्याओं के बीच यानी कि यहाँ होगा जो हम लोग लिखेंगे 5/4। अब हमारे पास ऑप्शन बढ़ गया, हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच के नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 3/2 एंड 2 के बीच संख्या फाइंड करेंगे। देखिए हम 3/2 एंड 2 के बीच संख्या फाइंड कर चुके हैं जो क्या है 7/8। तो 7/8 का जो पोजीशन होगा सो कहाँ होगा, इसके बीच होगा, क्योंकि हम 3/2 एंड 2 के बीच संख्या फाइंड किए हैं, इसलिए यहाँ जो होगा संख्या वो 7/8 होगा। अब हम 3 संख्या को फाइंड कर चुके हैं इसके बीच। अब हम 2 और संख्या को फाइंड करेंगे। तो चलिए हम संख्या 1 और 5/4 के बीच की संख्या को फाइंड करते हैं। तो हम लोग 1 और 5/4 के बीच यानी कि आर प्लस एस बाई 2 के फॉर्मूले से हम संख्या फाइंड कर चुके हैं जो 9/8। तो 9/8 का जो पोजीशन होगा सो यहाँ होगा, क्योंकि हम 1 और 5/4 के बीच संख्या फाइंड कर रहे थे। तो 9/8 को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ दिखाएंगे इसको ऐसे करके। तो यहाँ से हम 4 संख्या फाइंड कर चुके हैं। अब एक और संख्या किसी 2 संख्याओं के बीच फाइंड करेंगे। सपोज हम लोग 5/4 एंड 3/2 के बीच संख्या फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग 5वीं चरण भी फाइंड कर चुके हैं। इसमें क्या रिजल्ट है कि 11/8 जो इसका पोजीशन कहाँ होगा, इस 5/4 और 3/2 के बीच होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं जो 11/8। तो अभी तक हम लोग 5 संख्या फाइंड कर चुके हैं, 5/4, 3/2, 7/8, 9/8, 11/8। इन पाँचों संख्या को हम लोग एक वे में लिखेंगे। देखिए हम लोग 1 और 2 के बीच 5 प्रमेय संख्याएँ निकाल चुके हैं। तो हो सकता है कि आपका आंसर डिफ़र कर जाए, तो जो बुक में जो आंसर है वो डिफ़र करे, क्योंकि हम लोग ये जो आंसर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आर और एस का एक वैल्यू क्या ले रहे हैं। तो हम जिन जो संख्याओं की भी संख्या फाइंड करते हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हो सकता है आपका आर का जो वैल्यू है और एस का वैल्यू अलग हो, इसलिए आंसर अलग हो। तो चलिए आंसर कुछ भी है मेथड से होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अब हम इसे सेकेंड मेथड से देखेंगे। तो हम लोग चलिए सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें जितनी सारी प्रमेय संख्या निकालनी होती हैं उसमें हम लोग एक ऐड करते हैं। जैसे हम लोग को 5 प्रमेय संख्याएँ फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 + 1 यानी कि 6 को ऐसे लिखेंगे। अब हम किसके बीच फाइंड करनी है, 1 और 2 के बीच। तो 1 को हम एक ऐसी प्रमेय संख्या के रूप में लिखेंगे जिसकी हर में 6 हो। तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 को जिसकी हर में 6 हो, तो 6/6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं जिसके हर में 6 हो, तो इसे हम 12/6 यानी कि 12/6 लिख सकते हैं। तो अब क्या है कि हमारे पास प्रमेय संख्या निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम 1 को हम 6/6 एंड 2 को 12/6 लिख चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोग निकालेंगे 6/6 यानी कि और 12/6। तो हम लोग एक एक यूनिट बढ़ाएंगे इसमें। तो नेक्स्ट जो आएगा सो 7/6 आ जाएगा, फिर 8/6 आ जाएगा, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6। यानी कि हमारे पास टोटल 5 प्रमेय संख्या निकल चुकी है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6।
तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं जो 1 और 2 के बीच अवेलेबल है। तो चलिए इसको ये एग्जाम्पल 2 कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए बाय। सॉरी, एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको हम लोग पहले क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग यहाँ 5 परिमेय संख्याएं फाइंड करनी थी, तो हम लोग 5 को फाइंड कर लिए। तो अगर हमें और ज़्यादा संख्या में परिमेय संख्याएं फाइंड करनी होती तो हम लोग और अधिक फाइंड करते। तो इस तरह से हम लोग किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत अनेक यानी कि अपरिमित रूप से इन्फिनाइट जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं जिसका कोई गिनती नहीं है। तो ये कंक्लूजन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कहीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती है। तो अगर आपको क्लास पसंद आता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सपोर्ट बना रहे और हम लोग क्लास कंटिन्यू रख सकें। तो चलिए बाय।